सो है गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी जस्ट उठे हैं, देखो टाइम क्या हो रहा है, 11:15 बज गए। रात को लेट आए थे और फिर ये रील्स वगैरह एडिट करी तो उसमें 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे। एंड नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अभी फटाफट, अभी आवाज़ भी देखो मेरी कितनी भारी हो रही है, तो अभी फटाफट पहले मैं नहा लेता हूँ। देन फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके और काम पर निकल जाऊँगा। देन थोड़ी देर काम वगैरह करके और फिर मुझे वहाँ पे भी जाना है वीर हनुमान जी के, क्योंकि वीर हनुमान जी के कल मेरे फंक्शन है। कल हमारे फंक्शन है मेरे क्या, मेरे जो नाना है उन्होंने कुछ तो स्वामी टाइप रखे हैं वहाँ पे, तो अभी जाना है, थोड़ा सामान वामान उतरवाना है वहाँ पे। ये हम लोग क्या, कल भी आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग प्लेट सिस्टम कम ही रखते हैं। हमारा क्या रहता है ना कि हम खुद का सामान दे के और फिर बनवाते हैं हलवाई को बैठा के आंखों के सामने। तो हमारा शुरू से वही रहा है। हमारे घर में जितने भी शादियाँ वगैरह होती है ना, सब में हम ऐसे ही करते हैं। तो स्वामी में भी वैसे करेंगे, यहाँ से हम हमारा सामान ले जाएंगे एंड हलवाई को दे देंगे वहाँ जाके, और हलवाई बना देगा। देन भगवान के दर्शन करने के लिए 1200-1300 सीढ़ियाँ है, वो भी चढ़नी पड़ेगी, तो हालत ख़राब नहीं हो जाए। एंड पता नहीं यार, आजकल फ़ोन खोलने का भी मन नहीं करता। अगर मैं फ़ोन खोलता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया मान लो, कोई भी सोशल मीडिया खोल रहा हूँ और सिर्फ अनुने सूद ही चल रहा है। भाई उसको इतना याद है ना, उसके बढ़ने से पहले भी नहीं किया होगा लोगों ने। तो ठीक है, जो भी बात है। बंदा बहुत प्यारा था यार वो, मतलब ऐसा कुछ पर्सनल कनेक्शन तो है नहीं यार, वो कोई मेरे चाचा का लड़का तो है नहीं, बट फिर भी पता नहीं इतना पर्सनल क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट ठीक है, कल भी मैं शादी में गया तो मेरे कजन्स वगैरह, मेरी बहन, सब यही बात कर रहे थे। अरे मैं कहा भाई, क्या तुम एक ही चीज़ बार बार कितनी बार याद करोगे भाई। एंड आई डोंट नो, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये कोई ना कोई तो पब्लिसिटी स्टंट है, या तो पता नहीं क्या है। सो अभी चलते हैं, नहा लेते हैं फटाफट। मूड खराब करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो 3-4 बार तो उसका आईडी भी खोल के देख लिया, मैं कहीं प्रैंक व्रैंक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। बट यार पता नहीं, कुछ वीडियोस भी तो नहीं आ रही है ना। मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बंदा का कुछ बैठक कुछ, कोई बॉडी का, कोई पैप्स ने कुछ फोटो खींची होगी जब वो दिल्ली आया होगा या दुबई गया होगा, कुछ तो आउट होगा, कुछ आउट ही नहीं हो रहा है यार। मतलब कुछ तो पता चले ना उसके बारे में, भाई उसकी कैसे डेथ हुई, कुछ रीजन, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी। देखो सर आगे क्या होता है। अच्छा कोई नहीं, अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो वील ऐसा एक्सेप्ट करेंगे हम, उसके अलावा कोई चांस भी नहीं है। और नहीं हुआ होगा ना, बाकी लोगों को तो पता नहीं, पर उसके फॉलोअर्स से तो उसको इतनी गंदी गालियाँ पड़ने वाली है ना, इतनी भयंकर गालियाँ पड़ने वाली है ना, पता नहीं भाई लोग बाग, मतलब मैं लोगों की तो क्या बात करूं। मैं जैसा आदमी, मैं जब डिनर लेके बैठता था तो आई यूज्ड टू वॉच हिम, समझ रहे हो आप। अब मैं डिनर करता हूँ तो मैं पिछले 3-4 दिन से तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके पिछले व्लॉग्स भी देखूंगा ना तो दिमाग में वही घूमेगा, इसलिए मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ।
पता नहीं, बहुत लोगों को मतलब लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या ये वो। भाई मेरा था कुछ तो था भाई, वो बंदा मेरा इंस्पिरेशन था। उस बंदे ने मुझे बिजनेस की टैक्टिक्स भी सिखाई है, बिजनेस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। भाई वो बंदा बहुत कुछ चीज़ें सिखाता था। हमको लगता था खाली कि वो बस बैठ के ब्लॉगिंग करता है, इधर उधर पार्टियां करता है, ये करता है वो करता है। भाई उससे बढ़िया बिजनेसमैन मैंने आज के टाइम पे यूट्यूब इंडस्ट्री में नहीं देखा। समझ रहे हो आप? लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोग और भाई कितना बकवास कर रहे हैं उसके पीछे। यूट्यूब वो उस पे ट्विटर पे देखो भाई, अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दी, फेमस पर्सन दिस अनुनय सूद डाई वेरी सून, तो कल मैंने एक वो पढ़ा ट्वीट, उसमें लिखा हुआ था फेमस पर्सन क्वेश्चन मार्क। अगर कोई जल्दी चला गया तो ठीक है, लेकिन हाँ उस बंदे की यही थी, जल्दी चला गया ठीक है, उसके लिए बुरा लगता है, पर ये इतना भी फेमस नहीं था, हम तो नहीं जानते इसको। अरे भाई आपको इतना लिखने की ज़रूरत क्या है? बट ठीक है, अब ट्रिगर होने से कोई मतलब नहीं है। अभी फटाफट नहाते हैं, अब काम रुकेंगे नहीं ना यार, काम तो होने के होंगे ही। तो अब हम हमारे जो काम है वो करते हैं। मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो गया यार, सोया भी लेट, मैं पता नहीं दिमाग ही काम नहीं कर रहा। चलो पहले नहा लेते हैं। सो गाइस जस्ट फिनिश माय वर्क, अब घर जाते हैं एंड कुछ खाएंगे क्योंकि कुछ खाया नहीं, और उसके बाद फिर वहाँ बालाजी के जाना है घर वालों के साथ, तो थोड़ा सामान वामान उतरवाना है वहाँ जाके, तो वो करेंगे। तो अभी घर चलते, पहले घर मिलते हैं। मैं क्या बीच में रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करता ताकि मतलब मैं मेरा 2-3 घंटे में जो भी मेरा काम होता है वो फुल माइंड सेट से कर लूँ, यही मेरा एक मकसद होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अभी फटाफट चलते हैं और घर पे बात करेंगे फिर आपसे। तो गाइस दोबारा रेडी हो गए एंड अब निकल रहे हैं कल के फंक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए। तब सीधा आपको गाड़ी में मिलेंगे। ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुन्नल जिले में स्थित है। इस 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान माता पार्वती के संग विराजमान है। यहां भोलेनाथ अर्जुन तथा माता पार्वती मल्लिका नाथ धारण करके भक्तों का उद्धार करते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी ठंड लगी है पूरे रास्ते। आपने क्लिप्स में देखा होगा मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, और बहुत भयंकर ठंड लगी है, मतलब भयंकर ही होती है। एंड ये सामोद के रसोई जैसे खोले के हनुमान जी होती है ना वैसे, और ये जो पेड़ है ना इसके पीछे भी बहुत सारी है। तो ये तैयारियां हो रही है कल के लिए यहाँ पे। कल सैटरडे है ना, कल बहुत लोगों के सामने होंगे। दूसरा मोरा सामने अपना बालाजी का मंदिर। वो ऊपर बालाजी का मंदिर है। ऐसा कुछ है रात में। अब यहाँ मैं तो जाऊँगा वैसे, उसमें डर लग रहा है। So guys, this is going to be the place
जहाँ हमारा कल फंक्शन होने वाला है। एंड यहाँ पे वेदर और इतनी शांति है ना, इतनी शांति है ना यहाँ पे। मेरी आवाज़ गूंज रही है, मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ ना, उसके बाद भी मेरी आवाज़ गूंज रही है। और बिल्कुल जस्ट मतलब ये पहाड़ी है सामने 10-15 मिनट की दूर पे। और मस्त जगह है यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना। चलो अभी हमारा ड्राइवर ऊपर दर्शन करने गया है, तो वो अभी आ जाएगा आधे पौन घंटे में। जब तक हम थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं और ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे कल सैटरडे, कल बहुत सारी होने वाली है, देखो कल बहुत सारी रसोई होगी। तो चलो अभी चलते हैं, अभी कुछ बताने को है भी नहीं, अभी घर जाके जिम भी जाना है, तो फटाक कहीं चल के बैठते हैं। अभी ये है भैया आज की सवारी, और ये हमारी रसोई होने वाली है 7B। चलो इसमें ही बैठेंगे भैया आप। इसका ये तो पीछे रख देते हैं। अरे पीछे निकल जाएगी, पीछे कहाँ निकल जाएगी, वो लगा देंगे ना, डाड़ा लगा देंगे ना, फिर कहीं नहीं निकलेगी। उस पर ही रख देगा तो वो बैठेगा जब। चेहरा बंद करने का क्या था? लाओ दो। चार्जर भी है ना इसके बाद लगाने के लिए, बस तो बैठ जा जा दिबो जाने के हम आ जाएंगे इसमें। भाई साहब देखो अफसर दीजिए, तो सही बताओ बात, आ जा से आराम से। वो एक छोरा गिरेगी, वो उन्होंने गलत लिया है उन्होंने। सो गाइस अभी जस्ट 15 मिनट पहले घर पहुंचे एंड फटाफट रेडी होके सबसे पहले मेरे मामा को छोड़ा वहाँ पे जहाँ हमने कार खड़ी करी थी। एंड उसके बाद मैंने मतलब मेरे को जिम जाना था, तो मैं पहले ही चेंज करके आ गया था, और ये मेरा जिम बैग रहा। तो अभी फटाफट जिम जाएंगे। अभी 10:15 हो गया टाइम, 10:15, 11:30 बजे तक जिम करेंगे। देन घर आके थोड़ा बहुत डिनर विनर लेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी फिर से जल्दी उठ के वापस वहीं जाना है। प्रोग्राम कल है इसीलिए, और मॉर्निंग का ही है, तो अभी यही प्लान है। और अभी रास्ते में आते समय तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मैं तो बैठा और आँख बंद करी, और आँख जब खुली ना तो मैं तो यहाँ था जयपुर में, मेरे घर के पास था 1-1.5 किलोमीटर पहले ही। और फिर मामा ने भी मुझे नहीं उठाया और ये सब, क्योंकि फिर नींद, उनको पता था मेरी नींद पूरी नहीं हुई है 2-3 दिन से। हाँ, जबकि रात को मैं 3 बजे सो गया था, और मैं सुबह 11-11:30 बजे उठाऊँ। सुबह 11:30 बजे उठाऊँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद चाहिए और नींद चाहिए और नींद चाहिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है, रिकवरी। मेरे को ऐसा लथार्जिक फील नहीं हो रहा जैसा मुझे पहले हुआ करता था। जब मैं पहले जिम जाता था तो मुझे बहुत ऐसा फील होता था अगले दिन की भाई वो वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, लेकिन मैं करता था पहले भी, और अभी भी मैं करूँगा जाके। लेकिन अभी थोड़ा बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। और इट्स ऑलमोस्ट 13-14 दिन हो गए मुझे, और अब तक मुझे ऐसा कुछ लथार्जिक फील नहीं हुआ है अभी तक। तो बस अभी चलते हैं, फटाफट वर्कआउट करते हैं, आपको वर्कआउट दिखाते हैं। आज बैक और बाइसेप का वर्कआउट है। 3 एक्सरसाइज बैक की करेंगे, 2 एक्सरसाइज बाइसेप की करेंगे, और 10-15 मिनट कार्डियो करेंगे। आज ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिस बहुत लेट हो गया। कल मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कार्डियो हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में जाना है, तो मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं बहुत, और 1-1.5 बज जाएंगे मेरे को कार्डियो करते हुए भी। 1-1.5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ही लग जाता है वैसे चढ़ने में, क्योंकि हमारी इतनी आदत नहीं है। तो
फिर उतरना भी है तो अच्छा कार्डियो हो जाएगा। और मे भी हो सकता है जब प्रसाद बनेगा तब भी मुझे वापस जाना पड़ेगा प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए ऊपर, या जो भी है देखते हैं, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। तो अभी चलते हैं, जिम चलते हैं एंड वर्कआउट करता हूँ। अभी पुलिस वाले आ गए तो फ़ोन रख देता हूँ। तो गाइस डन विद वर्कआउट। 45 मिनट्स में तुम्हारे भाई ने फटाफट वर्कआउट कर लिया एंड ऑलमोस्ट अब 11 ऑलमोस्ट क्या टोटली 11 बज गए, ऊपर ही हो गए 11 से। तो अभी चाहते हैं हमारे राइस तो बनाई रखे एंड कड़ी है एंड कुछ प्रोटीन सोर्स फटाफट ढूंढेंगे, बनाएंगे उसको और खाएंगे। सो गाइस दिस इज द एंड। इट्स ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और शिट मैंने अपना ऑफिस का काम नहीं किया यार। चलो कोई नहीं। तो 2 बज गए एंड अभी बस मैं सोऊंगा। आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। तो दिन में 4 बजे मेरे व्लॉग्स आया करेंगे अब। पहले मैं 11 बजे डालता था लेकिन पता नहीं अब मेरी इच्छा हो रही है। अब मैं शॉर्ट 11 बजे मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी रोज़ डालता हूँ। तो शॉर्ट्स मैं 11 बजे का स्केड्यूल कर दिया करूँगा और व्लॉग मेरा 3 से 4 बजे के बीच में आ जाया करेगा। ऐसा करूँगा ताकि क्या 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा होता है कि फिर मोस्ट ऑफ द लोग इसी टाइम पे फ़ोन चलाते हैं। सुबह सब ऑफिस के वर्क में और इन सब में बिजी रहते हैं इसीलिए। तो या गाइस दिस इज़ द ऑल समरी ऑफ माय डे एंड दिस इज़ इट। एंड आपको पता है क्या करना है। सेव कर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ गाइस। मुझे इस फील्ड में आगे जाना है एंड इफ़ अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे मुझे जेन्युइन सपोर्ट, मेरे को जेन्युइन बता दो कि आपको क्या सही नहीं लग रहा, मुझे क्या करना चाहिए। देखो जब तक देखने वालों को नहीं बताएंगे तब तक मैं बनाता रहूँगा। तो ठीक है अभी नया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए 4 साल भी लग जाए, बट मैं ये करता रहूँगा। मैं इसलिए भी ये करता रहूँगा क्योंकि अगर मैं इससे कुछ कर भी नहीं पाया ना तो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन तो रहेगा कि हाँ जब मैं थोड़ा सा ओल्ड हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने व्लॉग्स खुद तो देख पाऊँगा, अपने बच्चों को तो दिखा पाऊँगा कि मैंने क्या किया है। तो मेरे 2 ऑप्शन है। मनी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, मनी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी कुछ और है बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद अपना, जब मैं एक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, जिस दिन उससे निकल जाऊँगा ना उस दिन अपनी मन की सारी बात करूँगा आप लोगों से। एंड उस व्लॉग में मैं चाहूँगा या उस एक कॉन्वर्सेशन में चाहूँगा कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दिखाओ और वो व्लॉग मेरा फटना चाहिए। बट स्टिल उसमें अभी बहुत टाइम है। जब तक मैं बस लगा हूँ और कर रहा हूँ और आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। सो यार दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। जो भी 5-10 जने देख रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। एंड या दिस इज़ इट गाइज। अभी वाटर इनटेक पूरा करेंगे और सो जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।